हमारे YouTube चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे कि बीएड 1 ईयर्स कोर्स कब शुरू होगा और 2 वर्षीय बीएड कोर्स कब बंद होगा या बंद नहीं होगा। पीटीईटी के अंदर जो 4 वर्षीय जैसे बीए बीएड बीएससी बीएड होते हैं, वैसे बीकॉम बीएड होता है या नहीं होगा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे या फिर जानकारी प्राप्त करेंगे। तथा 12th के बाद क्या चूज करें, बीएड 2 ईयर करें, बीएड 1 ईयर करें, बीएड 4 ईयर करें तो बेटर रहेगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, उसका एक नोटिफिकेशन है जो लगभग फरवरी के अंदर आया था। तो उससे हम कुछ आइडिया लगा के बात करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा, 2026 से लागू होगा कि नहीं होगा बीएड 1 ईयर्स का प्रोग्राम। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नोटिफिकेशन है, उसका अपेंडिक्स 6 है। इसके अंदर नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ बैचलर एजुकेशन बीएड 2 ईयर प्रोग्राम के बारे में दे रखा है। अब बीएड 2 ईयर प्रोग्राम वो कब तक रन होगा या फिर बंद हो जाएगा 2030 के बाद, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले। दी नेम एज ए बीएड 2 ईयर इज ए प्रोफेशनल प्रोग्राम टू प्रिपेयर टीचर एजुकेशन। क्या है कि लगभग 7-8 साल पहले भी 1 साल का बीएड रन करता था या फिर प्रोग्राम होता था, लेकिन क्या हुआ कि जो इंटर्नशिप होता ना स्कूल का, उसमें टाइम कम मिल पा रहा था, क्योंकि 1 साल है 12 महीने, तो उसके अंदर ईयरली प्रोग्राम होते हैं किसके लेसन प्लान वगैरह के, तो वो नहीं कर पाते थे पूरे स्टूडेंट। और जो इंटर्नशिप होता है वो कम मिल पाता था क्योंकि पेपर वगैरह भी होते हैं, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने 2 ईयर का बीएड कर दिया था। लेकिन अब कुछ क्राइटेरिया चेंज हुआ है एनईपी 2020 यानी कि 2020 की शिक्षा नीति के तहत। अब उसके अनुसार देखते हैं कि प्रोग्राम इज डिजाइंड प्रिपेयर टीचर फॉर द पेडागोजिकल करिकुलर वगैरह टीचर की है। अब ये 2 ईयर प्रोग्राम कब तक रन होगा, लगभग 2030 तक सभी बताया जा रहा है कि 2030 तक रन होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 30 के बाद भी बंद होगा या पहले बंद होगा, लगभग ये तो रन करेगा। अब भले ही स्टूडेंट कम 2 ईयर का बीएड चूज करेंगे, लेकिन शायद कोर्स तो रन करेगा। अब बहुत सारे कोर्स होने के रीजन भी हैं कि बीएड की जो अपना पैटर्न रहेगा स्कूल का वो क्या रहेगा, 5+3+3+4 एनईपी 2020 के अनुसार। तो जो कि ये ना फाउंडेशनल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है और सेकेंडरी स्टेज है। तो ये 1, 2, 3 और 4 अलग अलग स्टेज दे रखी है एनईपी 2020 में। ये बहुत बार क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है। वैसे तो बीएड 1 साल का हो ही गया है, वैसे माने तो, जैसे आईटीईपी माने तो अपने बीएससी बीएड या बीए बीएड या फिर बीकॉम बीएड या फिर एमएड बीएड या फिर एमएससी बीएड भी होते हैं। जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट राजस्थान है ना, शिवराज, उसके अंदर बीएससी बीएड होता है 4 सब्जेक्ट में, और वो भी लोग चूज कम करते हैं। जैसे मेरे अनुसार तो चूज करना चाहिए सभी लोगों को, लेकिन चूज नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको आइडिया भी नहीं है, पता भी नहीं है कि 1 ईयर का जो बीएड है एमएससी के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे तो शिवराज से मैंने किया है, होता है। अब BA 2 ईयर प्रोग्राम विल बी ऑफर्ड बाय मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब जो भी थे ना, जैसे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, अब उनको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाएगा। अब बीएड प्रोग्राम 1 ईयर का एंड 2 ईयर का होगा, और वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आएगा। जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह कोई होते हैं ना, तो उसमें बीएड प्रोग्राम होता है या फिर बीएड होती है, वो एजुकेशन का डिपार्टमेंट उसके अंदर रन होती है। द प्रोविजन फॉर ए मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट ऑफ बीएड 2 ईयर प्रोग्राम। और यूजीसी ने जो डाला था ना, हायर एजुकेशन नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, यानी कि NHEF-QF 2023, उसके अनुसार जो भी 4 सेमेस्टर पूरा कर लेगा यानी 2 ईयर्स, उसको बीएड डिग्री 2 ईयर का अवार्ड हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी अप्लाई करने के लिए, किसके, बीएड के लिए। जैसे आईटीईपी होता है ना, वो होता है सेंट्रल का, और राजस्थान की बात करें तो होता है पीटीईटी, जिसमें पीटीईटी में भी सिर्फ 2 ही दिए हैं, बीएससी बीएड दिए हैं और बीए बीएड दिए हैं, बीकॉम बीएड नहीं दिया है। वो शायद आगे शुरू हो जाएगा लगभग, क्योंकि जो कॉमर्स वाले होते हैं उनके लिए फिर बीएड 1 ईयर हो जाएगा तो थोड़ी दिक्कत रहेगी ना, क्योंकि ये वो सेकेंडरी टीचर बनना चाहेंगे तो फिर बीएड कहाँ से लाएंगे, या फिर वो थर्ड ग्रेड टीचर बनेंगे तो बीएड बिना कैसे बनेंगे। वैसे बीएसटी बन सकते हैं, लेकिन राजस्थान का कुछ और ही है कि बीकॉम होता है। जैसे फिर जो होता है ना बीकॉम, वो में सब्जेक्ट वगैरह कुछ और ही होता है कॉमर्स का। लेकिन अदर जो बोर्ड हैं जैसे दूसरे,
स्टेट वगैरह के, उनके थोड़ा अलग रूल है। ये देखिए स्पष्टीकरण लिखा है बीकॉम बीएड, बाकी राजस्थान की पीटीईटी में बीकॉम बीएड नहीं लिखा है, कहीं भी उल्लेख भी नहीं किया है ना पीटीईटी के अंदर भाई बीकॉम बीएड भी, सॉरी, बीकॉम बीएड होगा, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। ऑल एग्जिटिंग स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट TEIS, ये इंस्टीट्यूट के लिए ऑफरिंग बीएड 2 ईयर प्रोग्राम सेल बी एलिजिबल टू कंटिन्यू प्रोवाइड, वो कंटिन्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, इसने बोला गया देखो स्पष्टीकरण के साथ। अब ये लिखा है सच इंस्टीट्यूशन सेल रन ITEP यानी BA बीएड बीकॉम बीएड BSc बीएड कब तक, 30 तक, यानी कि 30 से तो उनको शुरू करना ही है क्या, ITEP 30 तक दिया है कि आप BSc चला सकते हो, लेकिन 30 के बाद बीकॉम बीएड उस डिपार्टमेंट को ITEP यानी उस कॉलेज को या कुछ इंस्टीट्यूट, किसी को भी इंस्टीट्यूट है जो भी बीएड वगैरह करवाता है, उनको ये 3 प्रोग्राम है, उसको ITEP नाम से दिया है, तो वो ITEP करना अनिवार्य हो गया। अब ड्यूरेशन तो आप सभी को पता है 2 साल का रहेगा बीएड का, 1 साल का रहेगा, और ITEP 4 ईयर का रहेगा, वो ठीक है। अब वर्किंग डे वगैरह ये तो इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है, अपने को इतना कोई खास नहीं कि क्या करना क्या नहीं करना कैसे रहेगा। अब ये देखिए इंटेंग कैसे लेते हैं, वो तो अप्लाई करना है, और जो अपनी जो भी संस्था करवाती है, जैसे राजस्थान में कोटा ओपन के थ्रू करवाती है पीटीईटी, वैसे हर साल अलग होती है, जेएनवी भी करवा सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कोटा यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो इंस्टीट्यूशन हो, और वो बोर्ड वगैरह हो, वो फॉर्म ले सकता है और अप्लाई करवा सकता है बीएड के लिए पीटीईटी के लिए, तो मेन चीज पीटीईटी है। एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन, अब बात करते हैं ITEP की, तो 3 ईयर और 4 ईयर बैचलर कोर्स, 4 ईयर्स कौन सा, 3 ईयर्स में जैसे बीए डिग्री है, बीएड सॉरी बीए डिग्री एक है, दूसरा जो भी बैचलर डिग्री है सारी 3 साल वाली वो, और 4 ईयर में जो BSc बीएड है वो भी, और वो NAP 2020 के अनुसार वो एलिजिबल होंगे BEd 2 ईयर वगैरह के लिए। अब देखिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नोटिफिकेशन डाला है 7 नंबर का, उसके अंदर देखो डाला है कि बीएड 1 ईयर प्रोग्राम के लिए, किसके लिए, सिर्फ बीएड 1 ईयर प्रोग्राम के लिए ये डाला, ये बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ 1 ईयर कोर्स, यानी कि बीएड 1 ईयर प्रोग्राम इज प्रोफेशनल, ये तो जो बीएड 2 ईयर का था वो सेम लिखा हुआ है, लेकिन जो भी इंस्टीट्यूशन थे ना टीचर TIES, वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो जाएगा, और वो बीएड 2 ईयर जो NAP 2020 है उसकी जगह 1 ईयर का भी करवा सकता है। अब बीएड 1 ईयर विल बी प्रिपरेटरी वो सेम है, कि इसके लिए चाहिए कौन से, फाउंडेशनल के लिए, प्रिपरेटरी के लिए, मिडिल के लिए और सेकेंडरी, ये 4 स्टेज है किसकी, NAP 2020 के अंदर टीचर या फिर स्कूल की, तो उसके अंदर अब बीएड 1 ईयर प्रोग्राम विल बी लीड अवार्डेड बैचलर ऑफ एजुकेशन विथ स्टेज स्पेसिफिक इन एजुकेशन मिडिल सेकेंडरी अपॉन सक्सेसफुल completion of BEd 1 ईयर प्रोग्राम कैंडिडेट विल बी एलिजिबल मास्टर एजुकेशन इन द एमएड, जो बीएड 1 ईयर का करेंगे तो हम एमएड यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन का भी कर सकते हैं बीएड 1 ईयर का होने के बाद। अब बीएड 1 ईयर के लिए तो फिक्स किया है कि आपको पहले पीजी करना है, लेकिन इसमें ऐसा कोई उल्लेख आएगा तो देखेंगे, अभी अभी तक तो नहीं आया है उल्लेख कि बीएड 1 ईयर का होगा, उसके लिए आपको पहले वो जरूरी है क्या, मास्टर्स डिग्री, इसमें ऐसा कहाँ कहीं लिखा नहीं है, लिखा आएगा बताएंगे। BEd 1 ईयर program shall be offered multidisciplinary 1 ईयर and 2 ईयर line shall lie with Department of Education, वो तो ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर ही होगा, वो तो ठीक है, वो तो हर जगह यही होता है। एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, अप्लाई किससे करेंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन ITEP, BA बीएड BSc बीएड और बीकॉम बीएड करना NAP 2020, और BEd 2 ईयर प्रोग्राम इंस्टेड टू ट्रांजिट इट्स एग्जिटिंग BEd 2 ईयर प्रोग्राम इनटू BEd 1 ईयर, जो भी BEd 2 ईयर में है, देखो ये लिखा है स्पष्ट लिखा है कि BEd 1 ईयर में एप्लीकेबल होगा, लिखा है, या फिर वो उसको छोड़ भी सकता है, ऐसे भी लिखा है ना शायद, इंटरेस्टेड ट्रांजिट इट्स एग्जिटिंग BEd 2 ईयर प्रोग्राम इनटू BEd 1 ईयर। अच्छा, जो भी कोई संस्था है इंस्टीट्यूशन है जो भी, जैसे कोई कॉलेज है और वो 2 ईयर का है, वो 1 ईयर का करा सकती है प्रोग्राम, कब वो संस्था से जुड़ सकती है कि भाई मैं 1 ईयर का प्रोग्राम सॉरी 2 ईयर प्रोग्राम करवाती हूँ और अब मैं 1 ईयर का प्रोग्राम करवाना चाहती हूँ, कौन, कॉलेज, ये सेम लिखा गया है जो 2 ईयर में था पहले भी था कि भाई ITEP करोगे तो 2030 से शुरू करना अनिवार्य हो गया।
2030 तक तो लगभग सभी को करना ही पड़ेगा आईटीईपी। अभी बहुत सारे कॉलेज हैं जो आईटीईपी नहीं करवाते। बीएड, स्पेसिफिक बीएड 1 ईयर प्रोग्राम लगभग जो पीटीईटी है वो शायद हो सकता है करवा दें। अब जो एडमिशन प्रोसेस रहेगा किसका, बीएड 1 ईयर का, बोले क्या रहेगा ये देखिए। एडमिशन टू एमएससी, सॉरी, टू बीएड 1 ईयर प्रोग्राम shall be through subject and aptitude test conducted by the National Test Agency and NTA shall be standard keeping view। ये तो लगभग लैंग्विस्टिक कल्चरल डाइवर्सिटी, ये तो सिलेबस तो वो एनटीए पे दे रखा होगा। ये सिंगल नेशन बीड यानी एक ही टेस्ट होगा सभी का। और बीएड 1 ईयर प्रोग्राम अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ एनबी 2020, जो भी नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसके अनुसार बीएड 1 ईयर होगा। तो उसका सारा का सारा जो फॉर्म फिल करना है, कैसे करना है, वो एनबी 2020 के अनुसार एनटीए करवाएगी, नेशनल टेस्ट एजेंसी। एक टेस्ट होगा जैसे सीयूईटी होता है ना, कॉमन सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी के नाम से दिया। पहले सीयू सेट हुआ करता था, सीयूसीईटी। अब सीयू सेट को हटा के थोड़ा सा सीयूईटी कर दिया है। अब सीयूईटी में पहले सीयू एक ही होता था, अब दो कर दिए, सीयूईटी यूजी कर दिया और एक सीयूईटी पीजी कर दिया। जो मास्टर्स के कोर्स होते हैं लेवल के, उसको पीजी कर दिए। जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं उसको यूजी कर दिए। अब यूजी के अंदर बीएड बीएड को भी डाल रखा है शायद। उसके कौन से वाले बीएड, जो बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, बीए बीएड, वो वाले। अब फॉर्म ऐसे ऐसे फिल करना है एनटीए पे, और वो तो सारा प्रोसेस जानते ही हैं सभी लोग। ये उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह लिखे गए हैं, थोड़े नोटिस को देख लेना आप अपना आराम से, थोड़ा ध्यान से।